वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स किया था। मेटल एक्सेस में क्या था कि जो पॉजिटिव आयंस थे वो एक्सेस में प्रेजेंट थे। अब डेफिशिएंसी का क्या मतलब, कम है ना, किसी चीज़ की कमी होना। तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस का जो नंबर है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू नेगेटिव आयंस। तो कह सकते हैं कि नेगेटिव आयंस एक्सेस में होंगे। तो जो ये वाला डिफेक्ट है ना, ये भी फर्दर टू केसेस के साथ अराइज होता है, आइदर ड्यू टू कैटाइन वैकेंसीज या फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनाइंस हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स। अब जो ये वाला मेथड है ये लेस कॉमन है। क्यों लेस कॉमन है? अब आप खुद से ही आइडिया लगाओ, क्योंकि मैंने बार बार ये बात बताई है आपको कि जो एनाइंस हैं इनका साइज लार्ज होता है। क्या? लार्ज, जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्टी के साथ इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो ऑक्यूपाई तो करेंगे बट वो सिस्टम क्या है कि वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ये वाला सिस्टम है ना, एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ये इतना कॉमन नहीं है। जो मेजर चीज़ है वो है कैटाइन वैकेंसीज। अब इस केस में क्या होता है, देखो नेम ही देखो, कैटाइन वैकेंसीज मीन्स जो कैटाइन्स हैं वो मिसिंग होंगे नॉर्मल लैटिस साइट से। अब देखो कैटाइन्स तो मिस हो गए, ठीक है, वो तो गए, गायब हो गए। तो क्या होगा कि क्रिस्टल पे आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना है कि उस चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि जो साथ में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है ना, उन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 1। मतलब वो हायर चार्ज को एक्वायर कर लेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब सुनने में थोड़ा ऑड सा लग रहा है बट जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कैटाइन वैकेंसी के केस में, वो क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं मेटल्स के केस में होता है जो शो करती हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस में पॉसिबल होगा जहाँ पे मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, तो जैसे आप एग्जांपल लो आयरन की। ठीक है, हमने एग्जांपल कंसीडर की आयरन की। अब ये Fe2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड Fe3 में भी। तो हमें ऐसी ही मेटल्स लेनी है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल FeS आ सकती है, FeO, कोई भी कंसीडर कर लो। ठीक है, सेम चीज़ें होगी। जैसे हम कंसीडर करेंगे FeO, तो आपको पता होना चाहिए ये आयनिक कंपाउंड है। ये Fe2 पॉजिटिव आइंस एंड O2 नेगेटिव आइन से कंबाइन होकर बना है। ओके, तो अब क्रिस्टल ड्रॉ करो। पहले आप देखो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा। Fe2 पॉजिटिव आइन, O नेगेटिव। ठीक है, आपने ऐसा एक क्रिस्टल ड्रॉ कर लेना है। O2 नेगेटिव, Fe2 अल्टरनेट पोजीशंस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। Fe2 O2 नेगेटिव, यहाँ पे Fe2 2 नेगेटिव। अब देखो ये हमारा क्रिस्टल है FeO का। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आइंस हैं, 6 ही O2 नेगेटिव आइंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब इस केस में क्या है, स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है। दोनों जो आइंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे आर प्रेजेंट इन सेम रेशो। ठीक है, सेम रेशो में प्रेजेंट है। अब करना क्या है, ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ से जो 3 Fe2 पॉजिटिव आइंस है ना, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको कर दो रिमूव। ठीक है, इन तीनों को करो रिमूव। तो अब नेक्स्ट क्रिस्टल ड्रॉ करो Fe2 O2 नेगेटिव, यहाँ वाला हमने रिमूव कर दिया, फिर से O2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे O2 नेगेटिव, ये भी रिमूव किया, O2 नेगेटिव, ये वाला भी रिमूव किया, फिर Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हमने जो 3 Fe2 पॉजिटिव थे वो रिमूव कर दिए। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो कि इस केस में क्या हुआ कि कितना चार्ज का लॉस हो रहा है,
6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है। ठीक है, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है। हमें सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है, ये मेन बात है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आयन ऐड कर दिया, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आयन है वो ऐड कर दिया, और ये एक क्रिएट हो गई वैकेंसी। इस वैकेंसी को ही हम क्या बोलेंगे, कैटाइन वैकेंसी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक कैटाइन मिसिंग है। मैंने यही बोला था ना आपको कि कैटाइन्स हैं वो मिसिंग होंगे अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से, तो होगी कैटाइन वैकेंसी क्रिएट। ठीक है, एक तो ये बात। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से एक कैटाइन वैकेंसी क्रिएट हुई, मतलब एक कैटाइन का लॉस हुआ। मतलब क्या कि 2 यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ था। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या हुआ कि देखो पहले ये Fe2 थे ना, अब इन पे 1 यूनिट चार्ज इंक्रीज हो गया, इस पे भी 3 पॉजिटिव, इस पे भी 3 पॉजिटिव। तो अब आपको हुई बात क्लियर, मैंने क्या बोला था कि कैटाइन्स मिसिंग होंगे, बट जो उनके साथ वाले कैटाइन्स हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए हायर चार्ज रिक्वायर करेंगे। तो वही बात तो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे मिसिंग है Fe2 पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों ने एक एक यूनिट चार्ज हायर एक्वायर कर लिया। ठीक है, एक एक जो यूनिट चार्ज है वो एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया। तो ये चीज़ होती है कैटाइन वैकेंसीज। अब इस केस में देखो टोटल नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करो, 1 2 3 हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट हैं और 2 हमारे पास Fe3 पॉजिटिव आइंस एंड 6 O2 नेगेटिव। अब स्टोइकियोमेट्री हो गई डिस्टर्ब। अब ये डिफेक्ट कौन सा हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रेशियो। ओके, आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैटाइन डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स हैं जो क्या होते हैं, ये चीज़ होती है। अब आप देखो ये भी सेमीकंडक्टर्स है, क्यों, यहाँ पे पहले क्या था Fe2 पॉजिटिव, अब वो किस में कन्वर्ट हुआ Fe3 में, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या है कि इनमें कंडक्टिविटी आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है ना वो मेटल्स के कंपेयर थोड़ी कम होती है, दैट्स वाई हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्योंकि जो ये वाला केस है यहाँ पे पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि पॉजिटिव होल्स प्रेजेंट है इस केस में। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये। ओके, तो ये चीज़ होती है कैटाइन वैकेंसीज। अब ना इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, मेटल डेफिशिएंसी स्पेशली, उनके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, चलो अब वो सॉल्व करते हैं। देखो ये निकल 0.98, ऑक्सीजन ये 1। ठीक है, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। हमें क्या बताना होता है कि इनमें निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव का कितना कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, हमें वो चीज़ बतानी होती है। पहले तो आप ये चीज़ देखो कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया है, यहाँ पे 0.98। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि एक जो आयन है वो एक्सेस में होता है एंड जो एक की डेफिशिएंसी होती है, वही चीज़ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 100 एटम्स है एंड जो निकल है वो 98 है। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक हमारे पास इसमें क्या है, ऑक्साइड आइंस, एंड इसमें निकल 2 एंड निकल 3 दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनका अमाउंट कितने, 0.98। तो यही चीज़ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना इसमें निकल 2 पॉजिटिव है एंड कितना निकल 3 पॉजिटिव है। ओके, तो सपोज करो कि जो निकल 2 पॉजिटिव है वो मैंने मान लिया कि वो X है। ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव X है, तो निकल 3 पॉजिटिव कितना होगा, निकल 3 पॉजिटिव होगा 0.98 माइनस X। ओके, तो ये X है, निकल 3 पॉजिटिव कितना हुआ, 0.98 माइनस X। अब आप एक बात ध्यान से समझना, वो ये है
मैंने आपको बताया कि जो आयंस का रेशो है वो डिफ़र करेगा, वो तो डिफ़र कर ही रहा है। ये हमारे पास 1 प्रेजेंट है, ये 0.98% है। जो आयंस का रेशो है वो डिफ़र करेगा, बट जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चार्ज न्यूट्रल रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो ये O है ये प्रेजेंट है एज अ ऑक्साइड है, ऐसे ही प्रेजेंट है ना। इस पे चार्ज कितना है, -2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर नेगेटिव 2 यूनिट चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव भी तो उतना ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज भी ओवरऑल कितना होगा, +2 यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चार्ज न्यूट्रल है। अगर -2 नेगेटिव चार्ज है तो उसको मतलब न्यूट्रल करने के लिए उसके ही इक्वल विद ऑपोजिट साइन जो पॉजिटिव चार्ज होगा। आई बात आपको अब समझ में, ये चीज़ होती है। तो मतलब जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसके इक्वल है, +2 के इक्वल है। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव है, इन दोनों का चार्ज इक्वल है +2 के। ओके, तो अब लिखो, बनाओ इक्वेशन। इस पे कितना है, 2 पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई किया 2x, इस पे 3 + 3 0.98 - x इक्वल्स टू +2। ओके, तो अब क्या होगा इस केस में, सॉल्व करो, इसे मल्टीप्लाई करके आएगा 2.94 - 3x2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, -x ये इधर चला गया और आया -0.94, ये साइंस कैंसिल, 0.94। तो x का जो अमाउंट है वो कितना आया, 0.94। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो निकल 2 पॉजिटिव आयन है इसका कंटेंट कितना प्रेजेंट है, 0.94। तो निकल 3 का कितना होगा, 0.98 - x की वैल्यू ये आई, इसको करो पुट, 0.98 - 0.94। तो हमारे पास जो निकल 3 पॉजिटिव है दैट इज़ 0.04। दोनों को प्लस करके देखो, इतना ही आ जाएगा, 0.98। ये चीज़ होती है। ठीक है, अब ये तो मतलब फ्रैक्शन की टर्म में निकाला। अगर परसेंट निकालना हो तो क्या करो, देखो निकल 2 का परसेंट निकालना है ना, भी वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, कितना आया इसका, 0.94। ठीक है, टोटल कितना था, 0.98 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 96% निकल 2। अगर 96% निकल 2 है तो 100 - 96 करो तो वो कितना आया, 4%। ठीक है, तो निकल 3 पॉजिटिव का कंटेंट कितना आया, 4%। तो ये चीज़ होती है। बस आपको जो मेन बात है ना वो ये चार्ज वाली बात ध्यान में रखनी है कि चार्ज न्यूट्रल होता है। ऑक्साइड पे चार्ज कितना है, -2। ओवरऑल चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पे -2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए +2 हमारे पास चार्ज होगा। ओके, तो ये चीज़ होती है। इसको हमने ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इक्वल रखा, ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, देन हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है वो आया, ये इतना फ्रैक्शन, ये इतना परसेंट। ओके, तो ये था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। अब एक लास्ट बात है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, देखो नेम से ही क्लियर है, इम्प्योरिटी मीन्स इस केस में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होगा कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, या तो लेटिस साइट्स पे प्रेजेंट होंगी या फिर वो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उन पे प्रेजेंट होंगी। ओके, तो ये भी मैं आपको एग्जांपल से करवाती हूँ। क्या करो कि आप एक NaCl का क्रिस्टल कंसीडर करो, वो बनाओ। देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे Cl आप ना एक बार इसे वेकेंट छोड़ दो, मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पे प्रेजेंट है बट मैं बना नहीं रही अभी, और यहाँ पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर यहाँ से Cl, मतलब आप सपोज कर लो कि यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये NaCl का क्रिस्टल है, एक प्योर क्रिस्टल है ये। अब क्या करो कि इसमें हमें ऐड करनी है ये वाली इम्प्योरिटी।
स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ओके, अब होगा क्या कि देखो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड से आए स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आए, यही आया ना, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी। क्या है, इम्प्योरिटी। अब आपको ध्यान में रखनी है ये बात कि इस पे कितना चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड जो सोडियम है इस पे क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पे 2 यूनिट, इस पे 1 यूनिट। तो अगर हमें एक Sr2 पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें 2 Na पॉजिटिव के आयंस रिमूव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। ओके, एक को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें 2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 यहाँ से रिमूव्ड है, ठीक है, तो होगा क्या कि 2 रिमूव हो गई। अब जो एक साइड है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन, एंड एक वेकेंट रहेगी, वो तो वेकेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है, हमें चार्ज ही बैलेंस करना था, चार्ज बैलेंस हो गया, और जो ये वाली साइड है ये वेकेंट रहेगी, जिसकी वजह से क्या है कि जो क्रिस्टल है उसमें कंडक्टिविटी होगी। ओके, ये होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हो गया ना क्लियर? Sr2 पॉजिटिव ऐड किया तो हमने 2 Na पॉजिटिव को रिमूव किया, ठीक है। क्यों रिमूव किया? क्योंकि हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो देखो 2 यूनिट चार्ज का लॉस हुआ था, 2 यूनिट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एज ए इम्प्योरिटी। ओके, तो ये चीज़ होती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके जी, तो यहाँ पे जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंड थ्योरी करेंगे। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।